दिवस की श्रीमद् भागवत ज्ञान मैया कथा, जिसमें हम सभी डुबकी लगाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सदैव हमारी बुद्धि को अच्छे कार्यों में लगाए रखें, हमें सदैव सद्बुद्धि की प्राप्ति होती रहे, कि हम इसी प्रकार से सदैव आपके श्री चरणों में प्रीति लगाकर बैठे रहें और हमें अंत समय में परम पद की प्राप्ति हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा को क्रम से लाने से पहले 2 मिनट हरि संकीर्तन, उसके बाद कथा क्रम से लेंगे। आइए सभी भाव से ताली बजाते मेरे साथ गाएंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी, चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज श्यामा प्यारी की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर मस्तक पर, तो ही किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी किस्मत जगा देगी शरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। शरण रज श्यामा प्यारी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तुझे सबसे बचा लेगी शरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज श्यामा प्यारी की। तेरे जीवन के अंधियारों में बन कर रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारों में बन कर रोशनी तुझको नया रास्ता दिखा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। नया रास्ता दिखा देगी शरण श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। शरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। आइए कथा को क्रम से। कल हमने बड़े भाव से भगवान का जन्मदिन मनाया, जन्मोत्सव बहुत ही भाव से हम सभी ने मनाया, सभी ने आनंद लिया कि वसुदेव और देवकी के घर में भगवान अवतरित होते हैं। कंस की कारागार के अंदर भगवान का जन्म होता, मथुरा के अंदर। वहाँ से भगवान योग माया के द्वारा ऐसे रचना रचते हैं कि योग माया को कहते हैं कि आप गोकुल में जाओ और यशोदा माँ के गर्भ में जाकर आप स्थित हो जाओ, और जब मेरा
अवतरण होगा, मेरा जन्म होगा, तब मैं वहाँ चला जाऊँगा। और योग माया को कहते कि हे देवी आप वापस कंस के यहाँ जेल में आ जाना। वसुदेव जी को कहा गया कि आप जैसे जन्म होता है कि जल्दी से आप मुझे गोकुल पहुँचा दो। भगवान की ऐसी लीला हुई कि जेल में जितने भी जो सिपाही थे सभी सो गए, किसी को पता ही नहीं कि रात ही रात में क्या हो गया। और वसुदेव जी बारिश के अंदर भी लेते हुए गोकुल की तरफ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। इसके बाद में जब भगवान जा रहे थे, जन्म हुआ कि भक्तन हित अवतेर गुसाई, करूं कृपा गुरु पितु की नाई, भूप दुष्ट असुर अति बाड़े, साधु संत ही उनके काड़े। दूसरा कहा कि नंद यशोदा कीन तत मोही मिलन की काज, देखन चाहे बाल सुख लहे दरस मम आज। भगवान ने कहा कि यशोदा माँ और नंद बाबा भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं और पुत्र रूप में वह मुझे भी चाहते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे आप जल्दी से यहाँ से गोकुल की तरफ भेज दो। इसके बाद में जब वसुदेव जी, बारिश का समय, रात्रि का समय, बहुत तेज बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, ऐसे समय में भगवान को लेकर जा रहे, एक छोटे से बालक को गोद में ले जा रहे हैं। जब लगा कि ले जाने में जमुना जी को देखा कि जमुना जी का वेग बहुत तेज हो रहा है, एक टोकरी में भगवान को रखा और सिर पे रखा और यमुना जी पार करने लगे। इधर जब बारिश के अंदर भगवान भीगने लगे तो शेषनाग जी तुरंत आए और भगवान के ऊपर छाया कर दी। जैसे वसुदेव जी यमुना के अंदर उतरते हैं, पानी का वेग बढ़ने लगता है, पानी और ऊंचा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे गर्दन तक जल आ जाता है। तो भगवान विचार करते हैं कि अगर मैं अपने चरणों को यमुना जी में नहीं डुबाया या यमुना जी को मेरा दर्शन नहीं हुआ तो वसुदेव जी डूबेंगे, क्योंकि जल धीरे धीरे यमुना का बढ़ रहा था। यमुना मैया दर्शन करना चाहती थी कि लेन को प्रभु के चरण कालिंद्री उमगाई, जानी कष्ट वसुदेव प्रभु दीने चरण बढ़ाई। कि भगवान ने देखा कि वसुदेव जी बड़े कष्ट में, जल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे तो वसुदेव जी यमुना में डूब जाएंगे। तो भगवान ने अपने चरण बाहर निकाल दिए और यमुना माँ दर्शन करती है और धीरे धीरे उसका स्तर नीचे हो जाता, नीचे उतर जाती है। बोले यमुना मैया की छूकर यदुपति के चरण यमुना गई बिलाई, नंद बाबा के धाम में वसुदेव धसे से आए। उसके बाद में गोकुल में जाकर रात्रि के समय वसुदेव जी भगवान को बाल रूप में थे, वहाँ पर रखते हैं और योग माया ऐसे चल रही थी कि किसी को कोई पता ही नहीं। यशोदा माँ को भी पता नहीं कि मुझे पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। और वहाँ से उस योग माया जो छोटी बालिका के रूप में अवतीर्ण हुई है उसको लेकर आते हैं और वापस जेल में वैसे के वैसे ताले लग जाते हैं। सिपाही जो सो गए थे सारे के सारे उठ जाते हैं कि सुनकर कई बालक जन्म कंस गयो अकुलाई, बंदी गृह में जाय कर कन्या लई छिनाई, लाए शिला पर दुष्ट ने पटकी गगन घुमाई, गई अंबिका हाथ से कंसे गिरा सुनाई। कि जैसे ही कंस को जब बालक का पहले तो क्या भगवान का जैसे जन्म हुआ किसी को नहीं पता, किसी ने रोने की भी आवाज़ नहीं सुनी बालक की। लेकिन योग माया जब गोकुल से आ जाती जेल के अंदर और आते जोर जोर से विलाप शुरू कर देती है। विलाप इसलिए करती है कि कंस को पता चले कि 8वां गर्भ इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गया है। अब कंस भाग कर जाता है, देखता है, मारने के लिए दौड़ता है तो देखता है ये तो एक छोटी सी कन्या है, उसको लेकर आता है। लेकिन कंस इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है, इतना अधर्म की तरफ बढ़ चुका है, इतना पागल हो चुका है
कि उस कन्या को भी नहीं छोड़ रहा, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। और लाए शिला पर दुष्ट ने पटके गगन घुमाए, इसको शिला पर मार दूंगा मैं देकर उठाकर। तो जैसे ही उठाकर उस शिला पर डालने लगा और देवी आकाश की तरफ चली गई, कि जो छोटी कन्या के रूप में आई थी वह उड़कर आकाश में जाकर अपने पूर्ण रूप से कंस को दर्शन देती है। और यहाँ पर कंस को कहती हैं कि रे कंस, तू मुझे क्यों मारना चाहता, तुझे तो मारने वाला गोकुल में उत्पन्न हो गया है, कि गोकुल में है तुझे मारने वाला, इसलिए मुझे मारकर क्या मिलेगा। ऐसा योग माया कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कंस बड़ा पागल हो गया, क्योंकि पागल इसलिए भी हो गया कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगी। ये कहा गया था 8वां जो पुत्र होगा देवकी के वो मेरा वध करेगा, तो 8वीं ये कन्या कैसे हो गई। अब वह बड़ा दुखी हो गया। अब इधर प्रातःकाल जब हुआ तो सबको पता चला कि गोकुल में नंद बाबा यशोदा के घर में बालक का जन्म हुआ है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जन्मे पुत्र यशोदा माई, नंद बाबा के घर गवे भलाई। 2 लख गाय पुण्य नंद कोनी, कीनी अल वस्त्र भूत दक्षिणा दी। कि बहुत सारी गाय दान में दी, बहुत सारे रत्न दान में दिए, और नंद बाबा बहुत प्रसन्न है और भर भर कर अन्न जितने भी संपत्ति थी संपदा थी वो सभी ब्राह्मणों को, संतों को और नगर वासियों को दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब बालक का जन्म हो तो हमें बहुत जोर शोर से खुशी मनानी चाहिए और हमें दान करना चाहिए, क्योंकि दान इत्यादि करने से जब कोई अच्छा मंगल कार्य हमारे घर में होता है उस समय किया हुआ दान बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। यहाँ पे नंद बाबा बहुत दान कर रहे हैं। अब पूरी नगर में पता चल गया कि यशोदा माँ के लालो हुई है, तो सभी बधाई गाने लगी कि मोहन जन्म सुनो बज बजनी तनु, नंद बाबा घर हुलसी के धाई। ऊंचे नितम हिले मग में अरु, हार गुमेल हिले हिय पाई। कि सबको खुशियाँ होने लगी और गोपियाँ नाच नाच कर बधाई लेने के लिए आने लगी। तो भाव से क्या बधाइयाँ गाती हैं, आइए हम भाव से आनंद लेते हैं। कल हम बधाई गा रहे थे पर समय हमारे पास इतना ही था इसलिए कल नहीं हो पाया, बधाई हम ज़्यादा नहीं गा पाए। आइए भाव से हम भगवान की बधाई गाते हैं। नंद जी के आंगन में बज रहे आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रहे आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अब देखो क्या होता है गोकुल में, चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। ओ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई, सौ बार
के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, हर 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, अरे 100 बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। मात यशोदा सब गोपियां को मस्त लुटावे, मात यशोदा सब सतियों को मस्त और लुटावे। ओ गोल गोल सब हिल मिल करके, गोल गोल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचाए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, 8 बार बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। श्री राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जब भगवान के जन्म में हाजरी लग जाती है तो थोड़ा सा जोश भी आ ही जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मली मली माखन मुखन से ब्रज गवाला हर साई, दधी गोरस के भाग सो भई कीच ब्रज माही। अब गोकुल के अंदर जो नंद बाबा का महल था, सभी गोपियां आ गई, क्योंकि पहले से सब इंतजार कर रहे थे भगवान के आने का, और सभी बधाइयां भी मांग रही हैं और लाला के जन्म की खुशी पर जोर जोर से नाच रही हैं, बड़े भाव से वहाँ नाच रही हैं। और अब आजकल तो क्या हो गया, बहुत से हमारे पास साधन हो गए उत्सव मनाने के। पहले क्या था, तो जब गुलाल भी इतनी जल्दी कहाँ से है, आज तो हम इकट्ठे पहले से रख लेते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं मिला तो माखन के जो गोले बना बना के रखते थे, उन्हीं को मटके में से निकाल निकाल के एक दूसरे में फेंक रहे हैं। और सारा आंगन कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया। और माखन कैसा होता, चिकना होता, एक दूसरे फेंकने से सारा माखन कहाँ पड़ा, आंगन में पड़ा। अब जब गोपियाँ नाचती हैं एक दूसरे पर, माखन फेंकती हैं तो फिसल फिसल कर एक दूसरे पर गिर रही हैं। पर आज देखो इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी है गोकुल के अंदर कि आज कोई गोपी नाराज नहीं है, कि किसी के ऊपर कोई गिर भी रही है तो कोई बात नहीं, कोई नाराज नहीं है। और ऐसे अगर कोई गिर जाए तो गुस्से में भर जाते कि हमारे ऊपर गिर गया। लेकिन यहाँ पर जब भगवान का जन्म हुआ तो कोई किसी से झगड़ा नहीं करा, बड़े भाव से माखन फेंक फेंक कर आनंद ले रही हैं। उधर जब कंस को पता चला तो कंस सभी बालकों को गोकुल में ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। अब अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ गोकुल में ढूंढो कि बालक कहाँ पर है जो मुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। अब भगवान तो इतनी जल्दी मिलने वाले नहीं थे, लेकिन वह जिसके भी घर में जो भी बालक मिलता उसको पकड़कर मारने का आदेश दे दिया। सैनिक आए
और जितने भी बालक थे सभी को गोकुल में ढूंढ ढूंढ कर मार दिया। सभी माताएं विलाप करती हैं। देखो अब यहाँ पर भगवान का अवतरण हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो कंस का अत्याचार कम नहीं हुआ है कि छोटे बालकों को मारना। कहने का भाव ये, भगवान जो भी करते हैं समय के अनुसार करते हैं, क्योंकि उसका पाप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कि भगवान जब मारने के लिए आए तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो साधारण था, राक्षस साधारण तो था नहीं। इसलिए भगवान अभी धीरे धीरे कंस को मारने के जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी जन्म लेते ही सीधा मारने के लिए जाएंगे। चाहते तो मार देते, लेकिन सृष्टि का जो नियम है उसके अनुसार ही भगवान कार्य करते हैं। इसके बाद में पूतना वध के बारे में कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब वह बालक नहीं मिला तो यहाँ पर पूतना को कंस भेजता है कि जाओ और तुम गोकुल में जाओ और देखो वह बालक कहाँ पर है। नंद बाबा के घर में बालक का जन्म हुआ है, लेकिन वो मिला नहीं है, तो जाओ उसको किसी भी प्रकार से लेकर आओ और उसका वध करो। वह कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, वहाँ जाऊँगी और एक गोपी बनकर और दूध पिलाकर मेरे जो स्थान है उस पर जहर लगा लूँगी। जैसे ही वो बालक पिएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब उसे क्या पता कि जिसको मैं मारने जा रही हूँ वो तो पूरी सृष्टि का नाथ है, मालिक है, स्वामी है। ऐसा ना हो कि वो मेरा ही उद्धार कर दे। तो पूतना वहाँ चली जाते कि कुछ को विष पीवन लगी, निज मुख सुगड़ लगाई, दुष्ट पूतना वध कियो समझी बाल गृहताई। पूतना एक गोपी बनती है, महल में जाती है और नंद रानी के पास जाकर कान्हा को खिलाने लगती है। लाला को गोद में लेकर धीरे धीरे खिलाती खिलाती महल के बाहर आकर अपना विशाल रूप धारण करती है और लाला को दूध पिलाने लगती। लेकिन भगवान थे वो, तो उससे बड़ा आनंद आने लगा कि अभी बालक जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, भगवान दूध पीने के बाद फिर क्या करते हैं, उसके रक्त में, शरीर में जो रक्त था उसको भी खींचने लगे। उसे दर्द होने लगा तो त्रायमाम करने लगी और ऐसे करते करते धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस प्रकार से विशाल वृक्ष पृथ्वी पर गिरता है, ऐसे धड़ाम से नीचे गिर गई और अपने प्राण नष्ट हो गए। कि पूतना का वध भगवान ने कर दिया। कि गई पूतना नंद घर, मन में अति हर्षाए, बालक लीनो गोद में प्यावे कुचा सिहाय। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना का दूध पीकर उसका उद्धार किया। कंस को बड़ा दुख हुआ कि पूतना का वध कर दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, हो सकता है भगवान विष्णु की कोई नई चाल हो। इसके बाद कृष्ण को मारने के लिए कंस त्रिनावत आदि राक्षसों को मारने के लिए भेजता है। इधर नंद बाबा को डर रहता है, यशोदा माँ को डर रहता है कि मेरे लाला को कंस उठा न ले जाए, मेरे लाला को कंस मार ना दे, बड़ा डर रहता है। यहाँ पर बहुत दिन तक उत्सव भी चला कि बहुत दिन तक बालक के जन्म का उत्सव मनाया जाने लगा। बालक के बालपन के जो जन्म के संस्कार होते हैं वो सभी संस्कार किए गए। और एक दिन क्या होता है कि छोटा सा बालक लेटा होता, भगवान क्या करते हैं बीच बीच में अपनी लीलाएं दिखाते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, उन्होंने कभी भी अपनी कोई लीला नहीं दिखाई। वो एक साधारण जीव की तरह सृष्टि में अवतरित होकर आए और एक साधारण मनुष्य की तरह, जीव की तरह ही वो राक्षसों का संहार किया। कहीं कोई चमत्कार नहीं दिखाया राम ने। लेकिन यह कृष्ण क्या करते हैं, बार बार कहीं ना कहीं चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो कई बार ये कहते हैं कि एक शिव जी, एक राम जी का भक्त और एक भगवान कृष्ण का भक्त, तो उन